दीर्घवृत्त का समीकरण पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटे 16 वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 है। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है मानक समीकरण से तुलना करनी होती है, और इसका जो मानक समीकरण है, मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर बराबर 1 है से तुलना करने पर। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम बात करें तब इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर बराबर 1 है। या करते तो हमें इसको वर्ग रूप में धारण करवाना है दोनों संख्याओं को, तभी हम ए और बी की बात कर पाएंगे। तो इतने से तुलना करी तो ए का मान कितना हुआ 4 और बी का मान कितना हुआ 3 हुआ। यहाँ लिखना पड़ेगा कौन बड़ा है, क्योंकि ए का मान बड़ा है बी से, ये मेन चीज है। और जब ए का मान बी से बड़ा है तो हम अच्छी तरह जानते हैं तो चित्र कैसा बनेगा। चित्र बहुत जरूरी है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री का मतलब है रेखा गणित का मतलब ही यही होता है, चित्र है तो रेखा गणित। तो यहां से कितना होगा, ए का मान बड़ा है बी से, तो हमें क्या करना होता है, ये शीर्ष ए आपका केंद्र 0 0 होगा और ये कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है 4 और बाई एक्स का मान 0 होगा। इसका मान कितना होगा 0,3 होगा। इसकी जरूरत वो तो कर लो, करना है तो 0 मान, ऐसे ही इसकी जरूरत भी नहीं है -4,0 ये अपने बता दिया। इतने सारे डालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमने केवल बता दिया आपको समझने के लिए। इन्होंने कहा कि से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। 2-3 बातें आएंगी, बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। अब वो प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना। कई बार वो क्या पूछ लेते हैं, से घिरे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछते हैं। ये यहाँ 4 चतुर्थांशों में बटा है और सममिति के आधार पर चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बिल्कुल सेम होता है। ये क्योंकि हम अक्ष पर काटे हैं तो इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर होगा चारों का। कई बार वो अर्ध दीर्घवृत्त का पूछ लेते हैं तो आधे दीर्घवृत्त का पूछ लेते हैं, तो हमें केवल 2 का निकालना है। कई बार वो पूरे का पूछ लेते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं वो समझिए, तो हमको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। हमें निकालना है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतनी एक लाइन जोड़ना है सममिति के आधार पर। बस सममिति तो जानते हो ना, सममिति का मतलब होता है जैसे इसका जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। अच्छा, सममिति के आधार पर तो 4 लगा देंगे। अच्छा, 4 क्यों लगाया, क्योंकि 1 चतुर्थांश का निकालेंगे और 4 का गुणा कर देंगे तो चारों चतुर्थांश का निकलेगा। तो 4 गुणा, अच्छा इसकी लिमिट देखो, हम लोग करते क्या, 1 चतुर्थांश का निकाल रहे हैं और इसमें क्या करना है आपको, हर सवाल में एक पट्टिका बनानी है जिसकी लंबाई को y मानना है और चौड़ाई को dx मानना है। जिसको आप चौड़ाई मानेंगे और उसी के सापेक्ष भी आपको समाकलन करना है। और लंबाई का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, ये होता है। अच्छा 4, इसका फैलाव कहां तक है, यहां से लेके 0 से लेके x अक्ष की। देखो यहाँ लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है y, चौड़ाई कितनी है dx। y लंबाई है, चौड़ाई dx है। और चूंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमें लिमिट में किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो x में लिमिट कहां तक है, x में यहाँ 0 है और यहाँ कितना है 4 है, तो हमें 0 to 4, लोअर लिमिट कितनी हो गई 0, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई और कहां तक हुआ 0। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और 4 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि पूरे क्षेत्रफल का पूछा है, तो इसलिए हमने एक लाइन लिखी है सममिति के आधार पर। कोई डाउट तो नहीं है, तो क्षेत्रफल का हमने सूत्र।
अब प्रश्न उठता है हमें y का मान चाहिए, और y का मान हम कहां से निकालेंगे? समीकरण नंबर हम 1 से निकालेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम देते हैं। समीकरण 1 से पहुंचे। समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर बटे 16 है, वाई स्क्वायर बटे 9 है, बराबर 1 है। हमें तो सिर्फ y से मतलब है, y की वैल्यू निकालनी। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे? वाई स्क्वायर बटे 9 शुद्ध, इसको उधर पहुंचाइए तो 1 जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे LHS में रखते हैं, शेष संख्याओं को RHS में लेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 हुआ। क्या करना पड़ेगा बताइए? लघुत्तम लेना पड़ेगा। जब भी संख्या भिन्नात्मक होती बीच में धन या ऋण का निशान होता है, लघुत्तम लेने होता है। 16 लघुत्तम, तो ये कितना होगा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब हमें तो y की वैल्यू निकाले, तो y को छोड़ा इधर और इसको कहाँ ले जाएंगे? तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 उधर जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे कितना? जी 16। कोई डाउट तो नहीं? हम अच्छी तरह जानते हैं वर्ग चढ़ा तो वर्गमूल लेते हैं। जैसे ही वर्गमूल लिया, इसका वर्ग उतर गया और इसका 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 16 का कितना होता है? 4। अंडर रूट, एक से अधिक संख्या होती है, अगर बीच में धन या ऋण लगा होता है तो अंडर रूट लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकल नहीं रहा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पृथक पृथक है, लेकिन बीच में ऋण चिन्ह। हाँ, अगर एक गुणा होता तो हम लिख देते 4x लिख देते, लेकिन 16 माइनस एक्स स्क्वायर की वजह से, या 16 प्लस होता है या माइनस होता तो हमें पुस्तक अंडर रूट लगाना पड़ता। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को कोई पीड़ा? हाँ जी या ना जी? ठीक। अब अपना आए अपने सवाल पर। अतः क्या हो जाएगा? अतः क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए? यहीं पे फिर पहुंचे, क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुणा 0 to 4 y dx, और y का मान कहां से रखेंगे? यहां से, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से रखा तो कितना होगा? 4 का 4, 0 to 4, y की वैल्यू कितनी है? 3/4, और अंडर रूट कितना? 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये 4 का 4 अचर पद को बाहर लेंगे, कितना है? 3/4, 0 to 4, और क्या करेंगे? हम अच्छी तरह जानते हैं, अच्छा dx तो लिखेंगे, हम अच्छी तरह जानते हैं कछु करो कैसे ही करो, प्रत्येक संख्या को वर्ग रूप धारण करवाना है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं? dx। कोई डाउट तो नहीं? 4 से 4 बस जो ही दिखा पा रहा, तो मैं बड़ी देर से 4 काट दो 4 काट दो 4 काट दो, और कुछ नहीं दिखा रहा। इतने कई बुद्धि सीख पाए तुम अभी तक, जब से वो 4 लिखा और इनके पीछे पड़े, यहीं तक सीमित है तुम्हारी बुद्धि। अच्छा, यह सूत्र लगा दो सीधा, याद करो वो 2-3 सूत्र, 8वां 9वां 10वां, याद है ना? इन चीजों पे ध्यान दिया। 4 काट दो, 3 का 3 क्या हो जाएगा? 1/2। अच्छा, सूत्र अलग से लिख लिया है ना, मॉर्निंग में पूरा मिटा। क्या होता है? डायरेक्ट लिख दें। अच्छा, अंडर रूट चलो लिख देते हैं। क्या होता है? ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/2 एक्स इंटू मड़वा, याद आ रहा है, और प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। कोई डाउट? यह सूत्र लगाएं। कितना है भैया? ये x, x माने x सही है, मड़वा, मड़वा में जो की जय लिख दो 16 माइनस एक्स 4, फिर a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, नहीं आई समझ? फिर होता है साइन इनवर्स x/a, x का मान x ही है, a का मान कितना है? 4 है, और पूरे पे लिमिट कितनी चढ़ जाएगी? 0 से 4। कोई डाउट तो नहीं? चलो इतना लिखो, कहां करें? देखिए भाई, अब क्या होगा? अब ये 3/2 तो बाहर ज्यों की त्यों, पहले लगाएंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? 4। तो जहां जहां x है बस 4 लिख दो। तो देखिए भाई, x की जगह 4 लिख दिया, 16 माइनस x की जगह क्या रख दिया? 4, तो 4 का वर्ग सुजित तो हो गया 0, फिर 4 का वर्ग है ये 16, फिर कितना रख दिया? साइन इनवर्स x की जगह 4 बटे पहले से 4 है, और फिर जब 0 रखा, अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। जैसे ही लोअर लिमिट रखी
हर जगह रख दो। एक से यहाँ क्या 0, तो जो 0 हो गया, फिर वो क्या होगा, मरंद हो जाए, फिर ये कितना हो जाएगा, वो भी 0 ही होना। 4 का वर्ग 16 और साइन इनवर्स 0/4, तो ये भी पूरा 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, इनवर्स का मान भी 0 ही होता है। तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 होगा, ये अच्छा ये भी 0 हो गया, तो 3/2 समझ में आ गई। अपर लिमिट हो गई, फिर माइनस लोअर लिमिट हो गई, तो ये कितना 0, ये कितना हुआ 16, 4 से 4 कट गया, 16 साइन इनवर्स 1, वो कितना पूरा 0 हटा, कितना हुआ 3/2, क्लियर है। अब ये कितना हुआ 16 का 16, साइन एक कब होता है साइन पे 90, 90 बोले तो π/2। चलो काटते हैं, 2 8 और 2 चौके 4 तिया 12 पाई। और उत्तर काय में चूंकि क्षेत्रफल दुनिया की किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, यही आंसर है। किसी को कोई पीड़ा, ठीक नोट